वेलकम टू ध्रुवा अकेडमी घुमारवी। आज हम आपके साथ सैनिक स्कूल का जो आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी से रिलेटेड है, बुलॉक कार्ट जो कि कैरी करती है 230 kg ऑफ सैंड टू अ कंस्ट्रक्शन साइट। इफ़ 4.65 kg सैंड स्लिप्ड अवे ऑन द वे टू द साइट, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड दैट रीच द साइड। आपने जो बताना है ये है, आपका क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 230 kg जो है सैंड एक बैलगाड़ी है आपकी, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जा रही है। उसमें से क्या होता है कि वो जब जा रही होती है तो उसमें से कुछ रेत जो है वो गिर जाता है, और जो गिर जाता है उसकी क्वांटिटी आपके पास गिवन है 4.65 के बराबर है। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये है, टोटल हमारे पास गिवन है, मतलब कि उसके पास था कितना, वो था 230 kg जो वो लेके जा रही थी, और उसमें से 4.65 जो है वो गिर जाता है। तो अब क्या करोगे, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे जब हम माइनस करेंगे 4.65 को, जब हम माइनस करेंगे 230 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये है 0 0, मतलब आपके पास है 230 और नीचे है आपके पास माइनस जो करना है वो है 4.65। तो अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, ये 0 0 है, पॉइंट के पास 0 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट के नीचे इसको माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, डेसिमल और पॉइंट, आपका जो डेसिमल और 0 0 है वो लगा दिया। माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे 2 है आपका, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये भी 9 है, ये 10 है, 10 में से 5 आपका कितना बचता है 5, 9 में से 6 3, यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 5, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 225.35। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अगर कार की स्पीड जो है वो रिड्यूस कर जाती है 100 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये बताना है कि उसको वही सेम डिस्टेंस जो है कवर करने में कितना टाइम लगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया है 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, वो किया उसने 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ही चला होगा वो, और चला कितने में, 1 घंटे में उसने ये डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। अब बोला गया है कि ये जो 100 है इसको चेंज कर दिया गया, 50 किलोमीटर पर आवर बना दिया गया। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 50 जो अभी वाली है वो है हमारे पास स्पीड, और डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, वो टाइम आपके पास कितना आता है, टाइम वाला फार्मूला आप लगा दोगे, तो टाइम कितना होता है आपके पास, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितना है 100, स्पीड आपके पास कितनी है 50, तो ये कितना हो गया 5 2 10 यानी कि 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका डबल होता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस जो है आपके पास कांस्टेंट होता है तो आपका टाइम जो होता है वो आपकी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि स्पीड आपकी कम है, अगर आपकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है तो दैट मीन्स कि आपका टाइम जो है वो कम लग रहा है। ठीक है, तो इसका है थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, एक ट्रेन जो है वो कवर कर रही है डिस्टेंस 1862 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 98 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि वो ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, कितना डिस्टेंस जो है कितने टाइम में जो है वो डिस्टेंस जो है कवर करेगी, इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी, मतलब आपको जो है क्वेश्चन में निकालना है टाइम। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो है टाइम हमने निकालना है, और वो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। डिस्टेंस हमारे पास है 1862 के बराबर, और आपका जो स्पीड है वो है 98। अब 2 के साथ जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी बचा 18 हुआ, 2 9 ज़ा 18, और ऊपर कितना हो गया 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 7 के साथ 7 7 ज़ा 49, और यहाँ पे कितना होगा 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 23 हुआ, 2 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21। तो आपके पास फिर से अगर इसको कट करते हो आप, तो आपके पास क्या आता है 7 1 ज़ा 7, कितना बचा आपका 6, 63 हुआ, 7 9 ज़ा 63, आपके पास आंसर आ गया कितना 63, सॉरी 19। ठीक है, 63 हमारे पास आया था, तो 9 के साथ जो है वो 7 के साथ जो है आपका 63 जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 19 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, वो है 4 टाइम्स 9, और हम अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हमारे पास क्या है 1000 0, 0, 0, 0, 1, 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 1
एंड एक और आपके पास क्या है 0, ये हो गया 6। अब हमें बोला गया है कि 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। अगर इसकी बात करें तो इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट हमारा क्या है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये वाला हटा देते हैं और यहाँ पे कोई और नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास 9 9, यहाँ पे सारे ही नंबर सेम हैं आपके, तो हमें 2 नंबर चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 8 बना देती हूँ और यहाँ पे जो है वो 7 बना देती हूँ। अब क्या करना है, इनको हमने सम करना है। तो सम हमारे पास कितना होगा, 7 + 2 कितना होता है आपके पास 9, 7 + 2 होगा आपके पास 9, आगे आएगा आपका 8, फिर उसके बाद आएगा 9 9 0 और 1, और ये ऑप्शन है आपकी सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है सब्ट्रैक्ट करना है आपने सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 0 5 8 एंड 1। ठीक है, आपके पास ये नंबर दिया गया है, आपके पास कोई डिजिट दिए गए हैं, इनमें से ही आपको बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू बनानी है। तो बड़ी वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आएगी बड़ी वैल्यू अगर देखें तो 8 5 3 1 और 0, और अगर छोटी वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा 1 0 3 5 8। अब हमें बोला है इनका सम निकालना है, तो कितना आएगा 8 6 6 5 एंड 9। अब इतना हमने निकाल दिया, सम निकाल लिया, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 8 5 6 7 6 को, यानी कि 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अभी जो हमें इसमें से माइनस करना है तो वो है 2 8 5 7 6। तो 8 में से 6 माइनस किया 2, यहाँ पे कैरी ले लिया, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 16 हो गया। अब 16 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचता है 9। अब यहाँ पे 5 है, 5 में से 5 किया 0, और यहाँ पे फिर से कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे बच गया आपका 8 और यहाँ पे हो गया 15। 15 में से 8 माइनस करोगे आपके पास बचेगा 7, और 8 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 6, यानी कि आपका आंसर जो है वो आएगा 67092, जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द कम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की बात की गई है। स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल लाइन के ऊपर जब एक सिंगल लाइन के ऊपर एंगल बनता है हमारा, तो वो कितने का होता है, वो 180 का होता है। तो आपके पास 180 है, आपको बोला है 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, मतलब कि 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ 180 आपको निकालना है। तो वो कितना आएगा, 4 चौका 16, ठीक है, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजा 20, यानी कि 45 डिग्री के बराबर आ गया। अब आपको बोला है कंप्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है इसका, कंप्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। तो कंप्लीमेंट कितना आएगा, कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं 90 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 90 में से हम माइनस कर देंगे 45 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 ही आता है। तो ये जो 45 है हमारे पास, हमने बताना है कि वो क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, या हाफ ऑफ अ राइट एंगल है। तो देखो आपका एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम होता है, तो ये 45 है, मतलब 90 से कम है। राइट एंगल तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है। उसके बाद आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका 90 to 180 के बीच में जो लाई करता है। और लास्ट है आपका हाफ ऑफ राइट एंगल। तो ये हाफ ऑफ राइट एंगल भी है, क्योंकि 90 का अगर आधा देखें हम, हाफ देखें 90 का, तो कितना आता है, 90 को 2 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 45 डिग्री। तो ये हाफ ऑफ राइट एंगल भी है, मतलब आपके पास जो इसका आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल, फाइंड इट्स सप्लीमेंट। आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एक एंगल है जिसका आपको 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ, आपको दिया गया है हाफ ऑफ राइट एंगल, मतलब कि आपको क्या दिया है, हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल होता है आपका कितना 90 डिग्री का, इसका आपको हाफ दिखाना है, तो कितना हो जाएगा वो 45। अब 3 टाइम्स है, मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 135 डिग्री के बराबर। आपको अब इसका निकालना है सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट निकालने के लिए हम 180 में से माइनस करते हैं 135 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो होगा इसमें से जब माइनस करोगे तो ये 5 है, 7 में से 4 के तो 7 में से 3 गए तो 45, आपके पास आंसर आ गया। मतलब आपका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, वाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट विच फ्रैक्शन विल बी एट सेकेंड लास्ट प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 5 3 6 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हम फटाफट से निकाल लेते हैं। 5 3 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 30 के बराबर। अब 30 आ गया तो 5 × 6 होता है 30, तो 6 × 3 कितना होता है आपके पास 18। अब 3 × 10 अगर करते हो तो आता है आपके पास 30, और ऊपर कितना 10 × 1 10 के बराबर। 6 × 5 होता है तो 5 × 5 कितना होता है 25। उसके बाद 15 × 2 होता है 30, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा
14। अब आपने इसको कैसे लिखना है, आपको बोला गया है कि आपने लिस्ट से ग्रेटेस्ट की तरह बढ़ना है। तो इनमें देखा जाए तो 10/30 सबसे छोटा है, यानी कि आपके पास है 1/3 सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद आपके पास कौन सी होगी, उसके बाद होगी 14/30 यानी कि 7/15। और उसके बाद आपके पास होगी 18/30 यानी कि 3/5। और लास्ट वाली होगी आपके पास 5/6। तो आपको बोला क्या है कि वो सेकंड लास्ट बतानी है, तो सेकंड लास्ट कौन सी होगी आपके पास, 3/5 होगी। ठीक है, तो 3/5 आपकी कौन सी है, वो है आपकी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपके पास है आपका 34वां क्वेश्चन। अरेंज करने को बोला है आपको कि आपने जो है अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आएगा, 3, 6, 8 और 14 का। 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, 8 को लिखते हैं 2 × 2 और आपका जो 6 है उसको हम लिखते हैं 2 × 3 के बराबर, और 3 को 3 × 1 आता है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आता है कितना, 168 के बराबर। अब देखते हैं 168 को जब आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो आपके पास आएगा 56। और 56 × 2 जब आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 112 के बराबर। अब 168 को आपने 6 के साथ डिवाइड करना है। ये है ना आपका 168 को आप 6 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 6 दूना 12, 4 बचा 48। उसके बाद क्या होगा आपके पास, 6 8 = 48 यानी कि 28 को आप अपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 120। उसके बाद है 8 के साथ आपने 168 को करना है तो 8 2 = 16, 8 1 = 8 यानी कि 21। 21 × 7 कितना होता है आपके पास, वो होता है 147 के बराबर। ठीक है, 147। उसके बाद लास्ट है 14 को डिवाइड करना है 168। 14 1 = 14, 14 2 = 28। तो 28 होता है यहाँ पे। तो ये कितना आ गया आपके पास, 12 के बराबर। 12 × 9 कितना होता है, 108। अब इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये कितना आ जाएगा आपके पास, असेंडिंग का मतलब होता है छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन सी है हमारे पास, 108 वाली है सबसे लास्ट वाली, यानी कि 9/14 आपका सबसे छोटा है। उसके बाद आपके पास आएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 9/14 आपका सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद आपके पास है कौन सी, 112 वाली, यानी कि आपके पास 2/3 वाली आपके पास उसके बाद वाली है। उसके बाद है 120 वाली, यानी कि आपके पास 5/6। और लास्ट वाली कौन सी है, वो है आपके पास 7/8। तो ये देखो ये कौन सी पैटर्न बता रहा है आपको, जो ये लिखा हमने ये है आपका थर्ड। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।